अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन। सो अनदर डे अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 5:40। आई एम डन विद नमाज एंड अब हम जा रहे हैं जिम। ठीक है, तो लेट्स गो। ओके, तुम लोगों को एक चीज़ दिखानी थी मेरे को कि एक ओपन वार्डरोब ख़रीदा था मैंने एंड एक शू रैक जिसके अंदर मेरे दो सेक्शंस में ये रहते हैं जूते। एंड यप, दिस इज़ व्हाट आई बॉट रिसेंटली। एंड अभी हम जाएंगे जिम। ये मेरा यूनिवर्सिटी का बैग है, वो वाला जो बैग था मेरा वो मैंने घर भिजवा दिया है, तो अब हमारे पास बैग नहीं है, हम ख़रीदेंगे ऑनलाइन। बट अभी के लिए चलना पड़ेगा। लोगों को पहले व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। कमाल का व्यू यार। Guess what we are having for pre-workout? केला सुबह सुबह। एंड अब हम निकलते हैं क्योंकि हमारा जो जिम पार्टनर है वो काफ़ी गुस्सा हो जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मेरा वेट उतरा नहीं है, मेरा वेट चढ़ा है डिस्पाइट मैं जिम भी नहीं गया था 2 वीक्स को। वाह, देखो कौन है जिम में। लेट कौन आया? हाँ, होना नहीं है। आज क्या करना है? चेस्ट एंड बैक। सो वी आर बैक फ्रॉम द जिम। अभी हम एक और मील लेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे यूनिवर्सिटी। आज मुझे नहीं पता कोई क्लास होगी या नहीं होगी, बट माई मेन गोल और माई मेन ऑब्जेक्टिव टू गो टू द यूनिवर्सिटी इज़ रनिंग। ठीक है, मैं आई गेस 8-10 साल के बाद फिर से थोड़ा सा रन करना पसंद करूँगा, स्प्रिंटिंग, रनिंग। ठीक है, तो इट मेक्स मी हैप्पी। विल सी कि कितना पीछे चले गए हम। I used to be one of the fastest runner in my school, and now I wanna see कि कितना आगे या पीछे पहुंच चुका हूँ मैं, क्योंकि मैंने 8 साल से कुछ किया नहीं है। तो आज के व्लॉग में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा रनिंग। सो या, पहले मिल लेते हैं फिर मिलते हैं। So what we are going to do is we're gonna race 100 meters or more than 100 meters. This is our university ground. ठीक है, स्कॉस का ग्राउंड है ये, यहाँ पे हम रनिंग करेंगे। सो लेट्स गो। फर्स्ट रनिंग से पहले थोड़ा स्ट्रेच करते हैं ताकि स्ट्रेन आए पैरों में। ठीक है, तो विल जस्ट एक्सटेंडेड स्ट्रेचिंग। थोड़े मिनी जंप्स। हालत टाइट हो गई। आई एम प्रीटी स्लो।
टेक्निक इम्प्रूवमेंट होगी, स्टेमिना चाहिए और एक्सप्लोसिव वर्कआउट। Yep. But yeah, it's like good experience. सांस फूल रही है। We'll go for another round. रनिंग के टाइम पे ये गिर गया था। मैंने सोचा था POV शॉट उठाऊंगा, बट इफ़ आई रन फास्टर इट वोंट होल्ड बैक। ठीक है, तो वी गोना पुट इट हियर, वी गोना फॉर अनदर रन। एंड सेकंड रनिंग में हमारा स्पीड थोड़ा इंक्रीज था, बट ये गिर गया तो पेस ख़राब हो गई। विल गो फॉर अनदर रन। ठीक है, Yeah. सांस काफ़ी फूल गई। I don't have a good amount of stamina. All I have is technique, potential, skills. That's all I have. I need to work on my muscles, my cardio, my stamina. It's all messed up. The way I'm breathing, it shouldn't happen. जिम ज़्यादा हूँ, एथलीट हूँ। I'm not an athlete, but I want to become an athlete again. But it was a good run. I was able to run again, and I think what I'm going to do is I'll go for a walk, cycling. We'll go for sure for normal pace, stamina improve करने के लिए, and उसमें ज़्यादा रनिंग भी नहीं करनी होगी। तो या आज का सेशन इतना ही था। We'll do it again, maybe here, maybe somewhere else. But हाँ, अगर अभी तक इतने टाइम तक जुड़े हो, make sure you will subscribe. Okay? Yeah. Alright. It's enough. So we are back. अभी 7:20 के अराउंड टाइम हो रहा है, एंड तुम लोगों को मैं एक समरी देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या किया। ठीक है, सुबह हम उठे, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने मील ली थोड़ी सी। ठीक है, प्री वर्कआउट कह सकते हैं। उसके बाद हमने जिम गए, उसके बाद हमने एक और मील ली, फिर हम यूनिवर्सिटी के लिए गए। यूनिवर्सिटी का एक पर्पज़ था कि हमें सुबह रनिंग करनी थी, जो हम कर नहीं पाए। उसके बाद हमने क्लासेस दी। ठीक है, फिर हम वापस आ गए, हमने लंच किया, उसके बाद हम फिर से चले गए यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, एंड वहाँ पे रनिंग की 8 साल के बाद। ठीक है, 8 साल के बाद रनिंग की, एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की कि क्या क्या फ्लॉज मेरे में हैं। ठीक है, 8 साल की पहले की बात करूँ तो तब मेरी हाइट बहुत छोटी थी, आज मेरी हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब स्टेमिना अच्छा था, बच्चा था। ठीक है, तो बैलेंस अच्छा था, एंड टेक्निक, रनिंग, स्पीड सब कुछ था। राइट नाउ देयर इज़ नथिंग। जिस तरीके से मैं दौड़ रहा था, इंजरी के खतरे बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, इट वाज वेरी रिस्की। ठीक है, एंड स्पीड बहुत स्लो थी। मैं इससे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ, 2 times बेटर दैन दिस। एंड बैलेंस बहुत ऑफ हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैं कभी भी जंप मार के गिर सकता हूँ। स्टेमिना पहले ही ख़त्म। ठीक है, सबसे वर्स्ट चीज़ था कि मेरा स्टेमिना नहीं है। टेक्निक
बहुत वीक हो गई है, बॉडी पोस्चर बहुत बहुत गलत था। ओवरऑल जितना भी अगर मैं कहूँ तो एक्सपीरियंस ठीक था क्योंकि पहला ही दिन था, बट काफ़ी फ्लॉज देखने को मिले। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोना ट्रेन आवर लेग्स, ठीक है, प्रॉपर लेग्स हम ट्रेन करेंगे। हम इसको एथलेटिक लेग्स बनाने की कोशिश करेंगे, हम हाइपोट्रॉफी पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हम इसको जिम्स बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा नहीं घुसाएंगे, हम इसको एक प्रॉपर फंक्शनल लेग्स बनाने की कोशिश करेंगे डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। एंड अब तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो रनिंग इज़ वन ऑफ माई ड्रीम स्पोर्ट्स, ठीक है। मैंने काफ़ी साल पहले छोड़ दी थी, मुझे फिर से स्टार्ट करना है। डिस्पाइट इफ आई कैन नॉट बी एन एथलीट एंड आई कैन नॉट डू एंड आई कैन नॉट गो इनटू द नेशनल्स वगैरह या डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, बट स्टिल एक शौक है जो पूरा करना है, ओके। एंड एक और चीज़, मैंने एक रील देखी थी, एक चीज उस रील की वजह से ना मेरा दिमाग ब्लोन अप हो गया, क्योंकि उस रील में काफ़ी रियलिटी थी। जिस तरीके से वो बोलते थे कि तुम एक गाड़ी खरीदते हो, इट्स एन डेप्रिसिएशन एसेट, ठीक है, वो डेप्रिसिएट होता रहता है, बट तुम्हें एक मैक्स सेटिस्फैक्शन मिला वो गाड़ी खरीद के, डिस्पाइट उसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम है। बट जो तुम्हारी लाइफ होती है वो भी एक डेप्रिसिएशन एसेट है, ठीक है, वो भी डेप्रिसिएट होता है विद टाइम। तो अगर तुम ओल्ड हो जाओगे, यू विल नॉट एंजॉय द सेम थिंग्स when you can enjoy in the at a very young age, ठीक है। तो वो बात जब उस बंदे ने बोली, really blown my mind। बात तो सच है यार। तो तुम लोगों के लिए भी यही एक नसीहत है कि अपने कमरे से निकलो, बाहर जाओ, घूमो, पहाड़ों पे जाओ, ठीक है। You guys are young, I am young, what we need to do is we need to play games, sports, outdoor games, ज़्यादा से ज़्यादा। फ़ोन बहुत कम करना है, ठीक है। लैपटॉप चलाना, फ़ोन चलाना, एक ही जगह बैठना, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तुम उस पॉइंट पे आओगे कि तुम्हारा स्टेमिना काफ़ी लो हो जाएगा, तुम चलने बैठोगे तो तुम्हारी सांस फूलने लगेगी, हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। तो गो आउट, गो फॉर रन, गो फॉर वॉक, जो भी तुम्हें सही लगेगा, जो भी तुम्हारे कन्वीनियंट होगा, गो फॉर इट। जिम जाओ, कुछ भी करो, बट अपनी बॉडी को एक फंक्शनल एसिड के तरह बना, ताकि बुढ़ापे में तुम्हारा ये सबसे बड़ा एक कैपिटल बने, ठीक है। एक ऐसा कैपिटल बने जो तुम लोगों को फॉर एवर के लिए एक उम्मीद है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं, डिस्पाइट इफ यू गेट सिक, बट यहाँ से तुम्हारी जो बॉडी है वो ऑलरेडी ट्रेन है, तो यू वॉन्ट बी सिक फॉर वेरी लॉन्ग एंड यू वॉन्ट नीड मेडिसिन्स, ठीक है। तो आजकल हमारे जनरेशन में शॉर्टकट ढूंढते हैं, पैरास्टामोल, डोलो, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ले लो यार, पैरों में दर्द है, ले लो पैरास्टामोल, ये ले लो, वो ले लो। भाई क्यों करना, जबकि तुम इसके दवाइयों के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हो। पुराने ज़माने में दवाइयाँ नहीं होती थी, बट होता क्या था, दे यूज्ड टू डाई, बट द थिंग इज़ कि उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ट्रेन थी। एंड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, तो वी कैन नॉट टैकल अनलेस एंड अनटिल वी आर वेरी हेल्दी फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर। तो ये आज के वीडियो के लिए मेरे हिसाब से इतनी नसीहत काफ़ी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ एक नए वाले व्लॉग में। तुम लोगों को सॉरी इतना बोर करने के लिए, बट क्या कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।